हरे हरे। अच्छा, राधे राधे बहनों, आप लोगों से, आप सब बहनों से मैं नहीं मिली हूँ तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपसे मिले रहने के लिए एक थोड़ी सी वीडियो बना के आपको भेज रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताना, तो मैं और भेजूँगी। 2 मिनट के लिए कीर्तन। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहनों, रामचरितमानस में उत्तरकांड में से थोड़ी सी कथा आपके लिए सुनाती हूँ। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। बैठी गुरु मुनि अरदुज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। बहनों, जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को जीतकर, यानी रावण को युद्ध में हराकर और सीता जी को लेकर जब वापस अयोध्या आए, सब कार्य हो जाने के बाद एक दिन श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरुजी वशिष्ठ जी को बुलाया और ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासियों को भी बुलाया। जब गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण के मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी सुंदर वचन बोले, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रवता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात सुने, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। ऐसे ही बहनों, मेरा भी मन है कि मैं आप बड़ी उम्र की बहनों के लिए थोड़ा सा कुछ बोलूं और हमारा और तुम्हारा मन लगे, अच्छा टाइम पास हो। क्योंकि बातें तो हमें करनी है, क्योंकि बातों के बिना हमारा मन नहीं लगेगा। तो क्यों ना अच्छी बातें की जाएं, जिससे हमारा मन लगे और इस लोक में और परलोक में कल्याण हो। और कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है सत्संग, क्योंकि सत्संग से ही हमारा कल्याण होगा। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उनके अनुसार अपने जीवन को ढालो, और नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। और यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर भेकट के मुझे कह देना और रोक देना। कह रहे हैं, हे बहनों और भाइयों, यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला है, बहुत बड़े भाग्य से मिला है। मनुष्य जन्म है तभी तो इस जन्म में दुख हैं, सुख हैं, घूमना है, फिरना है। क्योंकि अगर मनुष्य जन्म है तभी हम सारे कार्य कर सकते हैं। क्योंकि पशु पक्षी जो हम कार्य कर सकते हैं, यानी मनुष्य कर सकते हैं, उसको पशु पक्षी नहीं कर सकते। बाकी सारे कार्य, खाना और जो दैनिक क्रिया के जो कार्य हैं, वो सब पशुओं के बराबर ही हमारे हैं। बच्चे पैदा करना, उनको पालना, ये सब बस एक ही कार्य ऐसा है जो पशुओं में, मनुष्यों में समान नहीं है। वो क्या है कि मनुष्यों में ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, वो बोल सकते हैं, वो समझ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लिख कर कुछ भी बन सकते हैं। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से यह शरीर मिला है।
कि बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे बहनों और भाइयों, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग जो स्वर्ग में रहते हैं वह सिर्फ तस्वीर की तरह वहीं एक ही जगह रहते हैं, उन पर कोई कार्य नहीं है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि हम मृत्युलोक में जाएं और मनुष्य का शरीर धारण करें, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही हमें मोक्ष का द्वार मिलता है। मोक्ष जाने के लिए रास्ता बताता है शरीर। शरीर से ही हम वहाँ जाने और आने का कार्य कर सकते हैं। यह साधनों का धाम है, यानी हम शरीर से ही साधन कर सकते हैं। जैसे परिक्रमा जाना, घूमना, सुंदर सुंदर जगहों को जाना, कथाओं में जाना, सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, आनंद लेना और रामायण रामचरितमानस का पाठ करना, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना, ये सुंदर सुंदर काम है। किसी गरीब कन्या का विवाह करवाना, प्याऊ लगवाना, किसी गरीबों की मदद करना, चिड़ियों को दाना डालना, गौओं को पानी पिलाना, गौओं को रोटी देना, ये सब अच्छे कार्य हैं ना। पेड़ लगवाना और भी बहुत कार्य हैं जिससे ये हम मनुष्य शरीर धारण करके ही कर सकते हैं। पशु पक्षी ये सब नहीं कर सकते। हालांकि शरीर धारण करने से दुख भी बहुत मिलते हैं, लेकिन दुख के बिना सुख की परिभाषा क्या है, और सुख के बिना दुख की भी परिभाषा नहीं पता चलती। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि यह मोक्ष का द्वार है, साधनों का धाम है। इस मनुष्य शरीर को, इस कीमती दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी अगर आपने ये लोक और परलोक नहीं संवारा, तो फिर वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है। अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है, दूसरों को दोष लगाता है। कहता है इसने ऐसा कर दिया इसलिए नहीं हुआ, उसने ऐसा कर दिया इसलिए नहीं हुआ। तो बहनों, ये मनुष्य शरीर पाकर हमने अगर सुंदर सुंदर भजन नहीं किया, सुंदर सुंदर कार्य नहीं किया, और वैसे भी हमारी इतनी उम्र हो गई है, 60 साल से ऊपर हो गए हैं, तो हमारे करने के लिए गृहस्थी में तो कोई कार्य बचा नहीं है। सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। अब बचा है हमारा खाली टाइम, यानी अब हमें अपना परलोक सुधारने के लिए समय ही समय है। अगर है तो पता नहीं कब क्या हो जाए, कल राम नाम सत्य हो जाए, पक्का फल है। कब तेज हवा आए और वह टपक जाए और हम गोविंदाय नमो नमः हो जाए। तो बहनों, सिर्फ भजन, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे बहनों और भाइयों, चाहे बालू रेता को पेल कर तेल निकल जाए, असंभव है फिर भी संभव हो जाए। चाहे सूरज बर्फ की बारिश कर दे, चाहे चंद्रमा अग्नि के गोले बरसा दे, ये असंभव कार्य शायद हो जाए, लेकिन हमारे अशांत मन को, दुखी मन को शांत करने के लिए सिवाय हरि के भजन के बिना और कोई साधन नहीं है। सिर्फ भजन और कीर्तन, तभी हमारा मन शांत होगा, तभी हमें थोड़ा सुख और आनंद होगा, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं इसके सिवाय। हमारा मन शांत करने के लिए किसी बहनों के पति चले गए हैं, किसी बहनों के पुत्र चले गए हैं, किसी के भाई चले गए हैं, ये दुखालय है संसार। तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, और निरंतर रोते भी रहें
तो भी कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होना, क्योंकि मृत्यु की ओर तो हम जा ही रहे हैं। दुख ही दुख है। इसलिए बहनों, सिर्फ भगवान का भजन और सत्संग कीर्तन, और बड़ी उम्र पर वैसे भी कोई नहीं पूछता। तो एक दो लाइन सुनाती हूँ बहनों आपके लिए कि भगवान के भजन के बिना और कोई किसी का नहीं है। तब मैं गाती हूँ कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सिर्फ सिवाय भजन के, हरि कीर्तन के यही काम का है, बाकी कोई नहीं। और हम दुनिया को खुश भी नहीं कर पाते, ना कर सकते। आज के लिए बहनों इतना ही। जय सिया राम, जय श्री राधे राधे। बहनों, अगर आपको अच्छा लगे तो फ़ोन करके मुझे बता सकती हैं कि हमको अच्छा लगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका मन लगाती रहूँ, मेरा भी मन लगा रहे। 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे की कथा रोज़ सुन सकती हैं आप, श्री रामचरितमानस, उसके बाद कोई और, अगर आप चाहें तो, आपका साथ हो तो। कि अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाती रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाती रहूं। तुम मुझे गुरुजी, तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाती रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो। बहनों, अगर आपका फ़ोन आएगा, आप बोलेंगी अच्छा है, सुनाइए, फिर मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। राधे राधे, जय श्री राम।